दोस्तों, भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाले टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 के मुकाबले से पहले टीम के हेड कोच गौतम गंभीर के ऊपर निशाना साध दिया है। या यूं कहें कि गौतम गंभीर को करारा जवाब दे दिया है इनडायरेक्टली। कैसे, आपको डिटेल से बताऊंगा और किस तरीके से उन्होंने इस बात का भी जवाब दे दिया है कि चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो अभिषेक शर्मा को बाहर करने की, अभिषेक शर्मा को मैं बाहर नहीं होने दूंगा। यानी खुली चेतावनी दे दी है दोस्तों, एक तरीके से सूर्य कुमार यादव ने गौतम गंभीर को। और अब ऐसा लग रहा है, मैंने लगातार ये वीडियो भी बनाया है कि अब ऐसा लग रहा है कि सीधा सीधा गौतम गंभीर वर्सेस सूर्य कुमार यादव होता हुआ नजर आ रहा है। कैसे, आपको डिटेल से बताऊंगा। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो देखें एंड तक। आपको डिटेल से बता दूंगा कि किस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में गौतम गंभीर को लेकर सूर्य कुमार यादव ने क्या कहा है। और खास तौर पर गौतम गंभीर, जो कहीं ना कहीं जानकारी मिल रही थी कि अभिषेक शर्मा को साउथ अफ्रीका के खिलाफ मुकाबले से बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं और अपने चहेते संजू सैमसन की टीम में एंट्री करवा सकते हैं, लेकिन इसको लेकर सूर्य कुमार यादव ने अपने इरादे तो साफ तौर पर जाहिर कर दिए हैं। चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच मुकाबला खेला जाना है, ठीक है। और सुपर 8 का ये मुकाबला है। आपको ही मालूम है ये मुकाबला 22 तारीख को है। और इस मुकाबले में खास क्या होगा? खास ये होगा कि भाई ये अहमदाबाद के उसी मैदान पर ये मुकाबला है जहां पर नीदरलैंड के खिलाफ भारत ने मुकाबला खेला था। हालांकि पिच डिफरेंट हो सकती है, दो तरह की पिच रहती है अहमदाबाद में, एक लाल मिट्टी और दूसरी रहती है काली मिट्टी। काली मिट्टी आपको मालूम होगा 19 नवंबर 2023 वर्ल्ड कप का फाइनल, शायद वो दिन भूलता नहीं है, लेकिन मे बी शायद वैसी पिच ना हो। तो अब ना एक बात चल रही है दोस्तों, अभिषेक शर्मा का आपको फॉर्म पता होगा। अभिषेक शर्मा इस पूरे वर्ल्ड कप में अब तक अपना खाता नहीं खोल पाए। 3 मैचेस खेले हैं, तीनों में डक पर आउट हुए हैं। पहले मैच में वो डक पर आउट हो गए यूएसए के खिलाफ, फिर पाकिस्तान, उसके बाद नीदरलैंड। नामीबिया के खिलाफ वो खेले नहीं। नामीबिया के खिलाफ उनकी जगह संजू सैमसन खेले तो उन्होंने किए थे 8 गेंदों पर 22। यही वजह है कहीं ना कहीं कि भाई साहब गौतम गंभीर जो टीम के हेड कोच है, उन्होंने अभिषेक शर्मा से बहुत बातचीत की और कहीं ना कहीं वो बातचीत इंटेंस वाली दिखाई दी। ऐसा लग रहा था कि उस बातचीत में कहीं गौतम गंभीर ये तो बताने की कोशिश नहीं कर रहे हैं अभिषेक शर्मा को कि भाई हम आपको अगले मैच में ड्रॉप कर दें और संजू सैमसन को मौका दे दें, क्योंकि बड़ा मैच है और आपके रन लग नहीं रहे, हम शायद रिस्क ना लें, बेटर है। देखो, गौतम गंभीर का कम्युनिकेट करने का जो तरीका होता है ना, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता है, जो कई बार खिलाड़ियों को बुरा भी लग जाता है इन चीजों से, क्योंकि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर उन्हें लगेगा कि मेरे लिए ये खिलाड़ी सही है टीम के जिताने के लिए, तो वो इस तरीके की बात करते हैं। उन्हें लगेगा कि ये खिलाड़ी में अभी दम है और ये आगे परफॉर्मेंस कर सकता है, तो वो आगे बढ़ाएंगे। तो जो जानकारी मिल रही थी, जो लगातार बातचीत भी की है गौतम गंभीर ने अभिषेक शर्मा से काफी देर, तकरीबन मुझे बताया जा रहा है कि 25 से 30 मिनट की बातचीत हुई है अभिषेक शर्मा और गौतम गंभीर के बीच अहमदाबाद के मैदान पर प्रैक्टिस सेशन में। और खास तौर पर जब अभिषेक शर्मा बैटिंग कर रहे थे तो गौतम गंभीर बिल्कुल सामने खड़े होकर उनकी बैटिंग को ऑब्जर्व कर रहे थे। अब उनकी बैटिंग में उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, क्या वो सेटिस्फाइड है उनकी प्रैक्टिस को देखकर? कहीं ऐसा तो नहीं है उनके दिमाग में कि भाई संजू सैमसन को खिला लेते हैं, नंबर 3 ओपन करा लेते हैं ईशान किशन के साथ, ठीक है, तिलक वर्मा एज इट इज रहने देंगे, हो सकता है काम बन जाए। तो अब वही वाली बात होती है ना कि इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर आपका कप्तान पावरफुल है ना, तो वो नेग्लेक्ट कर देता है चीजों को और अपने ऊपर ले लेता है। तो अब जब सूर्य कुमार यादव भारतीय टीम के कप्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए दोस्तों, तो जब पीसी में आए तो उनसे सवाल, जाहिर सी बात है ये होना ही था, और उनसे सवाल पूछा जाता है कि भाई अभिषेक शर्मा, मतलब डायरेक्टली ये नहीं पूछा गया, लेकिन शुरुआत में घुमा के पूछने की कोशिश की। उनसे पूछा गया कि टीम इंडिया की कमजोर कड़ी आप क्या देख रहे हैं फिलहाल, मतलब आपके लिए चिंता का विषय क्या है इस वर्ल्ड कप में? तो उन्होंने सबसे पहले तो एक वर्ड में जवाब दिया और कहा कुछ नहीं। फिर उन्होंने बोला अभिषेक शर्मा के रन नहीं बन रहे हैं तो उसका क्या करेंगे? तो इसके जवाब में सूर्य कुमार यादव ने बड़ा प्यारा सा जवाब दिया और उनके जवाब में एक मतलब क्लैरिटी नजर आई कि भाई मैं क्लियर हूं, मुझे अभिषेक शर्मा को लेकर आगे चलना है। मतलब मैं गौतम गंभीर नहीं हूं कि जो सवाल उठाएंगे
और जो इस तरीके की बात भी बाहर आने देंगे। मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो जवाब था सूर्य कुमार यादव का वो ये था कि अभिषेक शर्मा खेलेंगे, उसी तरीके से खेलेंगे, लड़का उसी इंटेंट पर खेलने की कोशिश कर रहा है और अगर वो आउट भी हो जा रहा है तो कोई चिंता की बात नहीं है। पिछले 1 सालों से अभिषेक शर्मा टीम के लिए लगातार परफॉर्मेंस कर रहे थे, अब वो नहीं कर रहे हैं तो हम कवर अप करने के लिए हैं, जब हम नहीं कर रहे थे तो वो कवर अप कर रहा था। तो क्रिकेट इसी तरह की इससे चलती है, हर दिन एक जैसा नहीं होता है, ये कहीं ना कहीं सूर्य कुमार यादव का कहना है। तो ये दर्शाता है क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, मतलब आप अपने प्लान पर बिल्कुल क्लियर हैं, आपको मालूम है कि भाई अभिषेक शर्मा की एबिलिटीज क्या है। वो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आपको ही मालूम है आगे आने वाली टीमें कौन सी हैं, अभिषेक शर्मा अगर उन टीमों के खिलाफ चलेंगे तो क्या होगा, ये भी आउटकम भी आपको पता है। उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दिया कि आप सबको पता है कि क्या होगा, और ये बात बिल्कुल फैक्ट है। अगर अभिषेक शर्मा चल गए ना तो किसी और को चलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको ही मालूम है वो 6 ओवर में मैच को खत्म कर देते हैं। लेकिन दिक्कत यहां पर यह है कि यह है आईसीसी इवेंट, यहां पर रन बन नहीं रहे और गौतम गंभीर जो है वो अपनी चालबाजी से पीछे नहीं आ रहे। तो सूर्य कुमार यादव को एक स्टेप आगे आना पड़ रहा है, यानी चाहते तो ये बात सूर्य कुमार यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर नहीं करते दोस्तों, लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिमाग में भी ये बात आई है ना, क्योंकि जो बातें मीडिया में होती हैं, जो यूट्यूब पर होती हैं, वो कहीं ना कहीं सूर्य कुमार यादव हो, टीम इंडिया का कोई भी खिलाड़ी हो, खिलाड़ी देखते हैं ये सारी बातें और उनके दिमाग में ये सब कुछ चलता भी है। इसी वजह से उन्होंने बोला कि बेटर है कि मैं गौतम गंभीर को सामने ना जवाब देकर आपको ना पीसी के माध्यम से जवाब दे दूं, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसी चीज है, उसकी क्लिप आपने देखा कट रही है, आईसीसी की वेबसाइट में भी पहुंच रही है। तो कहीं ना कहीं गौतम गंभीर का पीआर मैनेजर जो भी होगा वो बताएगा कि भाई सूर्य कुमार यादव इज इनडायरेक्टली अटैक ऑन यू, सीधी सी बात है, ये बात हो रही होगी। और इसीलिए सूर्या ने ना जानबूझकर ये बात कही है कि भाई अभिषेक शर्मा खेलेगा, वॉट एवर द रीजन, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम कवर अप करेंगे। मतलब एक तरीके से उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि गौतम गंभीर अगर ये सोच रहे हैं कि अभिषेक शर्मा को ड्रॉप करके वो संजू सैमसन को टीम में शामिल कर लेंगे तो मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। यानी बीच वर्ल्ड कप गौतम गंभीर वर्सेस सूर्य कुमार यादव में ठन चुकी है दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है। और अब वही है ना कि आप कहेंगे कि भाई इसे ठन्ना नहीं कहते हैं, देखो ऐसा ही होता है। मुझे आज भी याद है जब महेंद्र सिंह धोनी की टीम गई थी 2012 में सीबी सीरीज खेलने, तब धोनी ने बोला था कि हमारी टीम के कुछ सीनियर प्लेयर जो है उन फील्डिंग में ढीले हैं, कमजोर हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में वीरेंद्र सहवाग आते हैं और उन्होंने बोला था कि क्या आपने धोनी से पूछा, उन्होंने मेरा कैच देखा जो मैंने स्लिप में लिया था। तो ये होता है, कई बार आप सामने ना आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस यानी मीडिया के माध्यम से अपना मैसेज देना चाहते हैं कि भाई ये हमारा मैसेज है, आप समझ जाओ, और यही हो रहा है। सूर्य कुमार यादव एक बहुत बड़ा मैसेज देना चाह रहे हैं गौतम गंभीर को कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि अभिषेक को ड्रॉप कर देंगे तो मैं होने नहीं दूंगा इस वर्ल्ड कप में। और सूर्या की यही खास बात है, वो अपने प्लेयर्स को इसी तरीके से बैक करते हैं हंसी मजाक में। कभी भी मुझे सूर्य कुमार यादव को देखकर ऐसा नहीं लगता कि भाई वो किसी खिलाड़ी को बैक नहीं करना चाहते हैं। और बात बिल्कुल सही है, अभिषेक ने पिछले 1 साल रन बनाए, इस वर्ल्ड कप में उनके रन नहीं बने, पिछली 8 पारियों में 5-0 है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं, देखा जाएगा क्या होता है। तो ये सारी चीजें जो होती है ना, एक एटमॉस्फेयर बनाती हैं टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम में कि भाई इस तरीके से चीजें चलनी चाहिए, इस तरीके से एग्जीक्यूशन होना चाहिए। तो इनडायरेक्टली गौतम गंभीर पर वार कर दिया है दोस्तों सूर्य कुमार यादव ने। अब गौतम गंभीर इसका जवाब मैदान पर देंगे, वो कमराडरी जो है ना वो समझ में आ जाएगी। वो जब मैदान पर उतरेंगे तो समझ में आ जाएगा बातचीत हो रही है या नहीं हो रही है, या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंपैक्ट पड़ रहा है, ये सारी चीजें देखनी होंगी। तो खैर दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। सारी बड़ी अपडेट आपको अंजनी ऑन स्ट्राइक के यूट्यूब चैनल पर ही मिलेगी, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है।